सब्सक्राइब कीजिए नवरत्न रसोई चैनल को और बेल आइकन दबाइए अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं, बस इसी तरह मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए। आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी वेज स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल सभी को बहुत पसंद होते हैं, बच्चे हों या बड़े। नॉर्मली हम स्प्रिंग रोल्स घर में नहीं बनाते क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि इसके रैपर्स पतले पतले कैसे बनेंगे, कैसे इसकी फिलिंग तैयार होगी। आज हम आपके यही सारे डाउट्स दूर करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग रोल बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे स्प्रिंग रोल रैपर्स। इसके लिए हमने 1 कप मैदा ली है। इसको हम एक बड़े बोल में डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, ½ टीस्पून नमक। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसमें पानी हम थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे। इस तरह से जब आप रैपर बनाएंगे तो आपको मार्केट से सीड्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर में ही पतली पतली सीड्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसे अच्छे से नीट करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। इसको अभी 2-3 मिनट तक हम इसी तरह मसलेंगे और इसको चिकना बनाएंगे। अब ये डो हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे लगाने के लिए मैंने आधा कप पानी लिया था, इसमें से 1 बड़ी चम्मच पानी ये बच गया है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है, हम फिलिंग के लिए सब्जियां काटकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये 200 ग्राम पत्ता गोभी लिया है। इसे हम इस तरह से बिल्कुल पतला पतला और लंबा लंबा काटेंगे। एक मीडियम साइज की हमने गाजर ली है जो वजन में करीब 50 ग्राम है। इसे भी पतला और लंबा ही काटना है। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जो वजन में 100 ग्राम है। इन्हें भी हम लंबा काट कर तैयार करेंगे। इसमें यूज होने वाली सारी सब्जियों को हमें लंबा ही काटना है। 1 शिमला मिर्च ली है, ये भी वजन में 50 ग्राम है। इसे भी हम लंबा लंबा काट लेंगे। इसमें आप बेल पेपर, बीन्स, कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं जो आप चाहें। 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें भी लंबा काट कर तैयार करेंगे। सब्जियां हमारी सारी कटकर तैयार हो गई हैं। अब हम डो देख लेते हैं कि वह कैसा है। ये देखिए, डो अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम 1 मिनट और गूंथ लेंगे। अब इसकी हमको छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करनी है। लोइयां हमें बराबर साइज की ही बनानी है। और अगर मैदा आपका हाथ में चिपक रहा हो तो आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा मैदा या ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं। आप लोई छोटी या बड़ी किसी भी साइज की बना सकते हैं, जैसा आप स्प्रिंग रोल का साइज रखना चाहें। इस तरह से ये गोल बनाकर हमने सारी लोइयां तैयार कर ली हैं। इतने डो में करीब हमारी 12 लोई बनकर तैयार हुई हैं। अब इनको हम कवर करके रखेंगे जिससे कि ये सूख ना जाए। अब हम एक लोई लेंगे और इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसको पूरी जितना बड़ा बेल लेंगे। अगर ये चिपकने लगे तो आप इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा और डाल लीजिए। मैदा बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, इसलिए आप इसे सूखे मैदे की सहायता से बेल लीजिए। इसी तरह से हम एक लोई और ले लेंगे। इस पर भी सूखा मैदा डालकर इसे भी पहले पूरी जितने ही साइज का बेल लेंगे। हमें पूरियों को बराबर साइज का बेलना है। एक और लोई लेंगे हम जो भी रैपर्स तैयार करेंगे वो बहुत पतले पतले बनाकर तैयार करेंगे, जिसकी की एक ट्रिक है जो आज हम यूज करने वाले हैं। हम इन्हें 3 के ग्रुप में बनाकर तैयार करेंगे जिससे कि ये रैपर्स बहुत पतले पतले और बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, हमारी तीनों पूड़ियां बनकर तैयार हैं। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमें बहुत अच्छे से चारों तरफ लगाना है। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा और इसको भी हम बहुत अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम एक पूड़ी रखेंगे और अगर पूड़ी आपकी सिकुड़ जाए तो आप उसे हाथ से इस तरह से सेट कर लीजिए, क्योंकि मैदा बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है।
इसके ऊपर भी हम अच्छे से ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे सूखा मैदा। ऑयल और मैदा आप जितना अच्छी तरह से लगाएंगे उतने ही अच्छे आपके रैपर्स बनकर तैयार होंगे। अब हम तीसरी पूड़ी को भी इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से और हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसकी बड़ी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। इस तरह से रैपर्स बनाना बहुत ही आसान है, ना घोल बनाने का झंझट है और ना ही रैपर्स खराब होने का। ऐसे जब हम रैपर्स बनाते हैं तो बहुत पतले पतले रैपर्स बनकर तैयार होते हैं और रैपर्स जितने अच्छे बने होंगे स्प्रिंग रोल्स भी उतने ही टेस्टी बनेंगे। क्योंकि इसकी शीट्स बनाना ही सभी को मुश्किल लगता है, पर अब नहीं लगेगा, अब ये बहुत आसान होगा। दूसरी साइड से भी हम इसे जरूर बेलेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि जो पूड़ी हमारी नीचे होती है वो साइज में छोटी रह जाती है। इसे हमें बेलकर 8 से 10 इंच वाले साइज का बनाना है। ये देखिए रोटी हमारी बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे मैंने कितना पतला बनाया है ये देखिए। और गैस ऑन करके मैंने तवा गर्म करने भी रख दिया है। अब इसको हम सेक लेते हैं। तवा हमारा हल्का गर्म हो गया है। आप ये ध्यान रखिएगा कि रोटी को हमें हल्के गर्म तवे पर ही डालना है, क्योंकि रोटी को हमें सेकना नहीं है, बस हल्का सा इसका रंग चेंज होने पर ही उतार लेना है। ये देखिए आप, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से। हमारी रोटी के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स नहीं आने चाहिए, बस इसे हमें इतना ही सेकना है। ये देखिए दूसरी साइड से भी रोटी हमारी सिक गई है। इसे अब हम निकाल लेंगे। अब रोटी को हम गर्म में ही इस तरह से खोल लेंगे। जहां से हमें जॉइंट दिख रहा है ये अलग हो रही है, बस वहीं से इसे हम हल्के हाथ से अलग कर लेंगे। ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। ये देखिए कितने पतले पतले ट्रांसपेरेंट रैपर्स बनकर तैयार हुए हैं। आप इस तरह से जब भी रैपर्स बनाएंगे बहुत अच्छे रैपर्स बनकर तैयार होंगे। ये देखिए कितने अच्छे रैपर बने हैं। इसी तरह बनाकर हम अपने सारे रैपर्स तैयार कर लेंगे। इसमें हम ऑयल लगाएंगे लोई को बनाकर, फिर इस पर हम इस तरह से सूखा मैदा डालेंगे। इसको अच्छे से इस तरह फैला लेंगे। इसके ऊपर हम एक और लोई रखेंगे। लोइयों को हम बराबर साइज की ही बेलेंगे। फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, सूखा मैदा डालना है इसके ऊपर और इस तरह से इसको फैला देना है। और इसके ऊपर हम एक और लोई रखेंगे। इसको हल्का सा हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे और अब इसके ऊपर हम डालेंगे सूखा मैदा और इसको हम बेल लेंगे। रोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको भी हम सेक लेंगे। इसी तरह बनाकर हम अपने सारे रैपर्स तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अपने सारे रैपर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम इस तरह की किसी भी थैली में डालकर रख लेंगे, जिससे कि ये सूखे ना। आप चाहें तो इन्हें थैली में डालकर फ्रिज में भी 5-6 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई या पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो स्प्रिंग रोल की शीट से ऑयल बाहर आने लगेगा। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां। इनको हमने बारीक काट लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च लंबी काटी हुई। इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इनका कच्चा फ्लेवर दूर करना है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी हमें केवल थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। ये देखिए 1 मिनट में ही प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, गाजर। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसमें हल्की सी क्रंची सब्जियों का अलग ही टेस्ट निकल कर आता है, वही अच्छी लगती हैं। और ज़्यादा पकने से सब्जियों का कलर भी खराब हो जाता है। बस 1 मिनट में शिमला मिर्च और गाजर भी हल्की सी पक गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पत्ता गोभी। अगर आप बंद गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें नूडल्स भी डाल सकते हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून विनेगर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। नमक हम इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि सारी सॉसेज में भी नमक होता है। हाफ टी स्पून सोया सॉस। ये सारा प्रोसेस हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही करना है, नहीं तो स्टफिंग हमारी पानी छोड़ देगी और जब इसको हम रैपर में भरेंगे तो रैपर हमारे गीले हो जाएंगे और फट जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे स्प्रिंग रोल के लिए बहुत ही कलरफुल स्टफिंग। अब इसको निकाल कर हम साइड रख लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। स्प्रिंग रोल की हमारी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमको चाहिए स्लरी। हमने इसके लिए ये 2-3 टेबलस्पून मैदा ली है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। स्लरी भी हमारी रेडी है। अब हम रोल को भरकर तैयार करेंगे। ये हमने एक शीट ले ली है। इस पर हम सब्जी को लंबाई में रखेंगे इस तरह से। फिर इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे, इस साइड से भी फोल्ड करेंगे। और अब इस पर लगाएंगे ये मैदा का घोल। ये बिल्कुल ग्लू का काम करेगा, इसको बहुत अच्छे से चिपका देगा, जिससे कि जब हम इस रोल को ऑयल में सेकेंगे तो ये खुलेगा नहीं। इसको हम टाइट हाथ से इस तरह से रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम अपने सारे रोल भरकर तैयार कर लेंगे। इसको असेंबल करने का मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ। रैपर पर हम सब्जी रखकर इसको हाथ से इस तरह से सपोर्ट करेंगे और इसको इस तरह से 2 बार रोल करेंगे और इस पर इस तरह से ये घोल लगाएंगे। अब इसको हम इस साइड से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से इस साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों से सपोर्ट करते हुए इसे हम इस तरह से पैक कर देंगे। ये देखिए, तैयार है हमारा रोल। हमारे सारे रोल्स तैयार हैं। आप चाहें तो एयर टाइट बॉक्स में डालकर इन्हें फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। रोल्स को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का गर्म कर लिया है। अब इसमें हम रोल्स को डालेंगे। एक बार में हम बहुत ज़्यादा रोल्स को फ्राई नहीं करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब हम रोल को कढ़ाई में डालें तो ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए और फ्लेम को भी हम लो मीडियम रखेंगे, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर रोल्स को डालेंगे तो इनके रैपर के ऊपर बबल्स आ जाएंगे। एक बार में रोल्स को हमें 6 से 7 मिनट तक सेकना है। पहले हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इनको सेकेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें अवन को प्रीहीट करके 200 डिग्री पर गोल्डन ब्राउन होने तक भी बेक कर सकते हैं। अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। देखा आपने, घर पर स्प्रिंग रोल बनाना कितना आसान है। मीडियम फ्लेम पर इन्हें हमने 3-4 मिनट सेक लिया है। ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और सिककर बिल्कुल तैयार हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह सेक कर हम अपने सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। बस इसी बात का आप ध्यान रखिएगा कि कढ़ाई का तेल ज्यादा गर्म है तो या तो आप उसे ठंडा कर लीजिए या गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए। इसके बाद ही आप सेकंड बैच के रोल्स को फ्राई कीजिए। तो कम मेहनत में ही घर पर आसानी से बनकर तैयार है क्रिस्पी और बिल्कुल मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल्स, जिसको हम सर्व करेंगे इस चटपटी चटनी के साथ। इस चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। तो सर्व करने के लिए तैयार हैं ये सुपर टेस्टी स्प्रिंग रोल्स। मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। एक बार तो ऐसे टेस्ट स्प्रिंग रोल्स को बनाना बनता ही है, तो आप भी जल्दी से ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। हम उसका वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। Please subscribe Navratan Rasoi on YouTube, like Navratan Rasoi on Facebook and follow Navratan Rasoi on Instagram and Twitter.